मैं अकेली बेटी धूप सेक रही हूँ। माँ की कई बातें याद आ रही है। माँ को अपने पास रहने के लिए लेकर आई थी। माँ अकेली घर में रहती थी। हमें उनकी चिंता लगी रही थी। पर माँ अपना घर छोड़कर कहीं जाना ही नहीं चाहती थी। एक बार जब वे ज़्यादा बीमार पड़ी तो मैं इलाज का बहाना बनाकर उन्हें अपने घर ले आई। पर पूरे रास्ते माँ हमसे बोलती आई, हमें क्यों ले जा रही हो? क्या मैं अपनी जड़ से अलग होकर तुम्हारे यहाँ चैन और सुकून से रह पाऊंगी? किसी पेड़ को अपनी जड़ से अलग होने पर पनपते देखा है? मैं अपने घर से अलग होकर चैन से मर भी नहीं पाऊंगी। मैं उन्हें समझाती, माँ तुम किस जमाने की बात कर रही हो? अब वो जमाना नहीं रहा। अब लड़की की शादी कहाँ से होती है और वो अपने हस्बैंड के साथ रहती कहाँ है? देश की तो बात ही छोड़ो, लोग अपनी जीविका के लिए विदेश जाकर रह रहे हैं। माँ कोई नहीं जानता कि कब कहाँ किसी की मौत होगी। घर में कोई नहीं है, तुम अकेली वहाँ रहती हो। हम लोग तुम्हारे लिए परेशान रहते हैं। यहाँ मेरे बच्चों के साथ आराम से रहोगी। बच्चों के साथ तुम्हारा मन लगेगा। कुछ दिनों तक तो माँ ठीक से रही, पर जैसे ही तबीयत ठीक हुई घर जाने के लिए परेशान हो गई। जब भी मैं उनके पास बैठती तो वे अपनी पुरानी सोच की बातें लेकर शुरू हो जाती। हालांकि मैं अपनी तरफ से वे सारी सुख सुविधा देने की कोशिश करती जो मैं दे सकती थी, पर उनका मन अपने घर में ही अटकता रहता। आज फिर जैसे ही मैं उनके पास गई तो कहने लगी, सुनो सुनैना, मुझे घर ले चलो। मेरा मन यहाँ नहीं लगता। मेरा मन वहीं के लिए बेचैन रहता है। मेरी सारी यादें उसी घर से जुड़ी है। और देखो मेरा संदूक भी वही है। जैसे मैं मेरी काफ़ी सारी चीज़ें रखी हूँ, उन सब से मेरी यादें जुड़ी है। मेरी माँ का सोन मोतियों वाला बटुआ उसी में है। उसमें तुम लोगों की छोटी छोटी बालियाँ और पायल जो तुम्हारी नानी ने दी थी रखी है। तुम्हारी बाबूजी की दी हुई साड़ी जो उन्होंने अपनी पहली तनख्वाह में मिलने पर सबसे छिपा कर दी थी, उसी संदूक में रखी है। उसे कभी कभी ही पहनती हूँ। सोचा था कि मरने के पहले तुम्हें दूंगी।